गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं हिंदी टाइपिंग, जो बहुत डिमांडेड वीडियो है और आपको हर फील्ड में ये काम आएगा। हिंदी टाइपिंग में हम लोग होम, अपर एंड बॉटम रो तीनों सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर लेना, और कौन सा सॉफ्टवेयर में करना है? MS वर्ड पैड में। MS वर्ड नहीं, MS वर्ड पैड, जो वर्ड पैड लिखा होता है उस पर करना है। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए। जो मैंने ऑरेंज कलर से ऑलरेडी लिख दिया है उसे आप टाइप करके, फिर फ़ॉन्ट का साइज़ टाइप करके, आप सबसे पहले होम रो यानी बीच वाले में आपको टाइप करना है लेफ़्ट हैंड से 5 बटन्स, देन राइट हैंड से 5 बटन। ठीक है, जो मैं प्रैक्टिकल तरीके से भी आप लोगों को बताऊंगी। देन ये रिपीटेड होगा जब तक आपको याद ना हो जाए। अब हम जैसे ही एंटर करके अपर रो पे आएंगे तो हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लिश से इंग्लिश लिखा हुआ है और वहाँ से हम एंटर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से वो फ़ॉन्ट चेंज ले लेता है। तो आपको बार बार उसमें फ़ॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, कृति देव करना पड़ेगा, तभी आपका इंग्लिश लिखाएगा। उसके बाद आपको ऊपर से भी 5 वर्ड लिखना है और राइट हैंड ऊपर से भी 5 वर्ड लिखना है, जो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इसे कहीं लिख लीजिए देखने के लिए। ठीक है, ये अपर रो का वर्ड है। राइट हैंड से 5 वर्ड, लेफ्ट हैंड से 5 वर्ड। अब हम बॉटम रो में जाएंगे। इसमें भी इंग्लिश एंटर कर रहे हैं, इस वजह से हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहा है बार बार। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा है। अब बॉटम रो यानी सबसे नीचे, इस पर आपको ये जो दिख रहा है, ये प के नीचे जो र पड़ता है वो है। इसमें भी 5 वर्ड, 5 बटन टैप करने हैं, फिर इधर से भी आपको 5 बटन टैप करने हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा वो आता है जो बटन्स हमारा छूट गया है। जो भी बटन्स हमारे छूट गए हैं वो बटन को भी हम ले लेंगे। जैसे कि हमारा कुछ बटन्स छूट जाते हैं। ठीक है, 5 बटन, अप्रोक्स 5 से 6 बटन हमारा छूट। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे होम रो विथ शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल में पूरी तरह से समझ आएगा, जो मैं आप लोगों को लास्ट में कीबोर्ड के थ्रू बताऊंगी। अभी आप इसे बस ऐसे ही देखें। जैसे होम रो में अलग था, अब शिफ्ट के साथ ये टोटली अलग हो जाएगा। जैसे हर कुछ आधा आधा हो जाएगा, लेकिन होम रो में सब अलग मिलेगा आपको। इधर से भी आपको लेफ्ट हैंड से 5 बटन टैप करने हैं एंड राइट हैंड से भी 5 बटन टैप करने हैं। सेम अपर रो में भी वही होगा। कुछ में आपको, जैसे अपर रो में जाएंगे तो एक वर्ड सिर्फ आपका चेंज होगा। ठीक है, बाकी सब आधा आधा होगा। जैसे कि हम म लिख रहे थे तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो म आधा होगा, त लिख रहे थे तो त आधा होगा। तो इसे थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। शायद स्क्रीन पे उतने अच्छा से दिख नहीं रहा है। जैसे देखिए, ये शिफ्ट के साथ है। इधर भी आपको सेम टैप करना है। आप प्रैक्टिकल क्लास लास्ट में है, वो देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, फिर से फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। फिर से हमें इसे कृति देव कर लेना है। फ़ॉन्ट का साइज भी बढ़ा लीजिए ताकि अच्छे से दिखे, और थोड़ा बड़ा दिखता है तो याद भी होता है। इधर देखिए, म था तो आधा म हो गया, त था तो आधा त हो गया, बाकी सब हाफ हाफ हो गया। फिर इधर आपका छ वाला आता है, छ, फिर बाकी सब आधा है। उसके बाद बॉटम जो सबसे नीचे होता है, उसमें आपका चेंज होता है, 2 बटन्स चेंज होते हैं उसमें। जैसे आपका कर्म के ऊपर र लगता है ना, वही है ये। फिर आधा ग आधा ब, फिर ट और ठ, ये आपका चेंज होता है। फिर घर, झरना, ढक्कन, डमरू और छ है। और लास्टली जो भी बटन्स हमारे छूट गए हैं, अप्रोक्स 5 से 6 बटन छूट जाते हैं, तो उन्हें हम शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ प्रेस करके देख लेंगे कि उस पर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, किसी पे कॉमा होता है, किसी पे द्वंद्व होता है। ये द्वंद्व आप कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, खास करके हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको कीबोर्ड पे ही लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन मार्क वगैरह, बट हिंदी में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको खुद से जो भी बटन छूटे हैं उसे देख लीजिएगा और पूर्ण विराम तो ज़रूर देखिएगा। तो ये रहा हमारा टाइपिंग का पूरा फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, एक बस शॉर्टकट है कुछ, जैसे ट के नीचे र कैसे पड़ता है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को हैंड टू रिटर्न दे दूँगी। ठीक।
ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। ये कीबोर्ड, अब कीबोर्ड में आपको ए और क्यू जो दिख रहा है उसे छोड़ करके, ठीक है, ए को छोड़ करके आपको एस से जी तक फिंगर रखना है। फिर आपको एच और जे को छोड़ करके 4 उंगली रखना है, इस तरीके से। ये हुआ हमारा होम रो। अब हम इसे प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, फिर लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, और फिर अपर रो के लिए बिल्कुल फिंगर बस मूव करेगा, हाथ नहीं जाएगा ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सुविधा के लिए ऊपर कर लेते हैं, बट वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। और अगर हमें बॉटम के लिए भी करना है तो बस हमारा फिंगर मूव करेगा, ठीक है। जो हाथ जहाँ है उसी का ऑपोजिट बटन वो होता है, इतना बस याद रखना है। जो फिंगर हमारा जहाँ है उसी का ऑपोजिट बटन ऊपर का भी होता है, नीचे का भी होता है। हल्का सा इधर उधर मूव करेगा, ये बनावट पे डिपेंड करता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं बॉटम, नीचे वाला। इस पर हल्का सा हाथ ट्विस्ट करके कीजिएगा तो आपका बहुत कंफर्टेबल फील होगा। मुझे होता है इसलिए अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी ऑपोजिट है, भले वो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा तो आप थोड़ा हाथ ट्विस्ट कर लेना और वो उसी के ऑपोजिट प्रेस होगा, ठीक है। 2 बटन छूटेंगे, बी और एन लास्ट वाले में, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम शिफ्ट के साथ देखेंगे। अब हम इधर का बटन अगर दबाना है, जो भी प्रेस करना है, तो इधर का शिफ्ट दबाए रखेंगे, और अगर हमें इधर का बटन प्रेस करना है तो इधर का शिफ्ट दबाए रखेंगे और दबा के छोड़ेंगे नहीं। अब हम देखते हैं, देखिए इधर का प्रेस किए रहेंगे, ठीक है, हाथ से नहीं करेंगे, सबसे मिडिल फिंगर से करेंगे, बैक स्पेस भी उसी से करेंगे, तो दबाए रखेंगे। उसके बाद हम जो भी चाहें इधर से प्रेस करेंगे। जैसे राइट हैंड से मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा है और लेफ्ट हैंड से मैं टाइपिंग कर रही हूँ, उसी तरह से पूरा अपर बॉटम लोअर तीनों के लिए। अब हमें राइट हैंड का जो भी बटन प्रेस करना है तो लेफ़्ट साइड का हमें शिफ्ट को प्रेस करके रखना होगा, प्रेस किए रहिएगा। उसके बाद आपको बॉटम, लोअर और होम रो को प्रेस करना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। तो हमारा टाइपिंग का फुल ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है टाइपिंग में। अगर कुछ है तो वो थोड़ा बहुत शॉर्टकट से, जिसे मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट में पोस्ट कर दूँगी, आप उसे खुद देख लीजिएगा। वो ज़्यादा नहीं है, 10-15 होंगे, जो हमें अधिकतर कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहें और न्यू चीज़ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।